ओके व्यूअर्स, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे वन पीस के एपिसोड 1107 को। एपिसोड की शुरुआत में बोनी अभी भी कुमा की यादों में है। कुमा अपनी यादों में अभी भी रो रहा है। बोनी उसकी मदद करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग कुमा की तरफ दौड़े चले आते हैं। वो कुमा को अपने साथ ले जाने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करते हैं। कुमा जाने से मना करता है और वहाँ पर फूट फूट के रोता है, मगर वो लोग कहते हैं कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चले तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। वो लोग कुमा को अपने साथ ले जाने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे वार करते हैं। बोनी ये सब देखकर बहुत रोती है और कुमा की मदद करने के लिए उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो चाहे कितनी भी तेज दौड़ ले वो कुमा की तरफ नहीं पहुंच रही है। थोड़े समय के बाद हमें ये भी पता चलता है कि कुमा को जो लोग लेने आए हैं वो सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए काम करते हैं और शायद उन्हीं के ऑर्डर पर वो कुमा को लेने भी आए हैं। इसके बाद अचानक से बोनी कुमा की यादों से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में कुमा रेड लाइन के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। नेवी उस पर बार बार हमले किए जा रही है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कुमा रेड लाइन के ऊपर चढ़कर मारिजुआ तक पहुंचना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ बोनी अपने पिता के अतीत को देखकर बहुत ज्यादा डर गई है। उसने अपने पिता के दर्द को महसूस किया है, इसलिए वो अपने पिता के यादों को दोबारा देखना चाहती है और उसके लिए वो ऑरेंज हथेली की तरफ दोबारा बढ़ती है। दूसरे सीन में पिथागोरस लैबो फेज में वेगापंक को ढूंढ रहा है। पिथागोरस पूरे लैब में इधर उधर वेगापंक को ढूंढता है। पिथागोरस जब वेगापंक को ढूंढ रहा था, ठीक उसी वक्त कोई पिथागोरस के ऊपर हमला कर देता है। उस हमले से एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिस धमाके को शाका भी महसूस कर लेता है। वो पिथागोरस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर वो कांटेक्ट नहीं कर पाता। दूसरी तरफ नामी लूफी को कॉल करती है। वो लूफी से पूछती है कि क्या वेगापंक मिल गया। जवाब में लूफी कहता है कि नहीं, वेगापंक अब तक नहीं लौटा है। नामी लूफी से कहती है कि जोरो पर नजर रखना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वेगापंक को ढूंढते हुए कोई और भी खो जाए। इसके बाद अचानक से लूफी और नामी का कॉल कट हो जाता है। लूफी को लगता है कि उसका हेडफोन खराब हो गया है, इसलिए वो शाका के पास जाता है, लेकिन शाका के पास जाने से पहले वो जोरो से कहता है कि अपनी जगह से कहीं मत जाना। दूसरी तरफ शाका कैंप स्नेल का इस्तेमाल करके पिथागोरस को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन कैंप स्नेल के ऊपर भी कोई हमला करके उसे तबाह कर देता है। उसके बाद कोई एक एक करके सभी कैंप स्नेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। लैब के अंदर ए बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पे ब्रुक, सांजी और एडिसन वेगापंक को ढूंढ रहे हैं। वेगापंक को ढूंढते ढूंढते नामी की नजर अचानक से एक बॉक्स में रखे ढेर सारे डायमंड्स पर पड़ती है। नामी उन सभी डायमंड्स को अपने बैग में भर लेती है। तब एडिसन कहता है कि इस भरे हुए बैग की वजह से तुम वेगापंक को हमारे साथ मिलकर नहीं ढूंढ पाओगी। तब नामी उस बैग को वहीं पर छोड़ने का फैसला करती है। तब एडिसन उसे बताता है कि ये डायमंड्स मैन मेड हैं और ये जानकर कि वेगापंक डायमंड्स बना सकता है, नामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ बिल्डिंग ए के सेकंड फ्लोर पे एटलस, चॉपर और रॉबिन की टीम वेगापंक को ढूंढ रही है। वेगापंक को ढूंढते ढूंढते रॉबिन को कुछ अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं। तब एटलस रॉबिन को बताती है कि वो ऑर्गेनॉइड है, एक तरह का आर्टिफिशियल ऑर्गन। इस बात को सुनकर चॉपर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरे सीन में बिल्डिंग बी की सेकंड फ्लोर पे जिम्बे, स्टुशी और सांजी की टीम वेगापंक को ढूंढ रही है, जहां सांजी स्टुशी के ऊपर दिल खोलकर लाइन मार रहा है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश भी है, लेकिन तभी स्टुशी कहती है कि हमें वेगापंक को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। और तब जिम्बे कहता है कि ये जगह बहुत बड़ी है, यहाँ पर वेगापंक को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ लूफी शाका से मिलने कंट्रोल रूम में पहुंच गया है। वो शाका को बताता है कि मेरा हेडफोन खराब हो गया है, लेकिन मैंने इसे नहीं तोड़ा है। तब शाका कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि हम सब का हेडफोन खराब हो चुका है और मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा हूँ। इतना ही नहीं, कोई चुन चुन कर मेरे सभी कैंप स्नेल्स को भी खत्म कर रहा है, इसलिए मैं अपनी सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी भी खो चुका हूँ। दूसरी तरफ बिल्डिंग सी के थर्ड फ्लोर पे फ्रैंकी, उसोप, यॉर्क और लिलिथ की टीम वेगापंक को ढूंढ रही है। वेगापंक को ढूंढते ढूंढते वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर पिथागोरस पर हमला हुआ था। उस जगह पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि पिथागोरस पर किसी ने हमला कर दिया था, लेकिन पिथागोरस की बॉडी में उसका सर नहीं है। सबको लगता है कि पिथागोरस मर गया, लेकिन तभी पिथागोरस का सर उनकी तरफ बढ़ता है और वो उनसे कहता है कि बहुत ही करीबी मामला था, लेकिन मैं बच गया। जब लिलिथ उससे पूछती है कि हमला किसने किया, तब पिथागोरस कहता है कि मुझे नहीं लगता, हमारे डिजाइन में कोई कमी थी, इसलिए ये सच नहीं हो सकता, शायद मुझे कोई वहम हुआ हो। तभी यॉर्क को एक लड़की मिलती है, वो उसकी तरफ बढ़ती है और तब हमें पता चलता है कि पिथागोरस पर हमला करने वाला और लैब में सभी कैंप स्नेल्स खत्म करने वाला सेराफिम एस स्नेक है। वो अचानक से यॉर्क के ऊपर हमला कर देती है और अपने डेविल फ्रूट पावर से वो उसे पत्थर में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, दोस्तों कीजिएगा शेयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय चैनल।